हेलो। तो कैसे हो बच्चों? काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से एक ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम 9th क्लास के एक चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। आपकी नई बुक जो एक्सप्लोरेशन है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर है 5th, यानी कि 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसके सेपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आपने क्लास सिक्स्थ में अगर आपको याद हो तो आपने ये चैप्टर पढ़ा था। इसमें सेपरेशन और मिक्सचर के आपने टाइप पढ़े थे, मिक्सचर पढ़े थे, सेपरेशन पढ़ा था। थोड़ा उससे एक दो टॉपिक अलग है, बाकी लगभग चैप्टर सेम है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्सचर्स होते क्या है, कि हम किस चीज को मिक्सचर कह सकते हैं। तो बेसिकली मिक्सचर इज ए फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन, कि दो या दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं और उनका प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, तो उसको अपने क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। वेयर ईच सब्सटेंस रिमेन इट्स ओन प्रॉपर्टीज retains its own properties and can be separated by physical methods। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो वही रहेगी। जैसे अगर वाटर में अपने सॉल्ट मिला देते हैं तो वाटर वाटर रहेगा और सॉल्ट सॉल्ट रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को अपने चेंज नहीं करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। और उसके साथ में उनको फिजिकल मेथड से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है, यानी कि उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमें किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं, जैसे एयर है। एयर भी एक टाइप का मिक्सचर है। आपको लगेगा एयर में क्या है? एयर में नाइट्रोजन गैस रहती है, हाइड्रोजन गैस रहती है, ऑक्सीजन गैस रहती है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है। तो मल्टीपल गैसेज है किसके अंदर? एयर के अंदर। और वो सारी मिलके क्या बनाती है? मिक्सचर बनाती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अपने बात करें कि अमाउंट एयर में किसका होता है? नाइट्रोजन होता है ऑलमोस्ट 78%, और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन का इसमें कंटेंट होता है एयर के अंदर। बाकी सारे जो अदर गैसेज है बाकी की वो 1% मिलके बनाती है। वहीं अगर बात करें साल्ट और वाटर का, अगर हम वाटर के अंदर साल्ट मिला देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको भी मिक्सचर कहा जाता है। ये अलग टाइप का है, सॉल्यूशन है ये। मिल्क जो है, मिल्क भी क्या है? एक मिक्सचर है। इसके अंदर फैट्स है, वाटर है, प्रोटीन्स है, मिले रहते हैं एक दूसरे के अंदर, जो क्या है? एक मिक्सचर बनाते हैं। अगर बात करें सोयल की, सोयल को अगर अपने वाटर में ऐड कर देते हैं, किसमें ऐड कर देते हैं? वाटर में, तो ये भी एक मिक्सचर है। हाँ, ये सस्पेंशन है। वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर आगे हम स्टडी करेंगे। अगर अपने सैलेड जो है, सैलेड कट करते हैं, जैसे मान लो कि अपने सैलेड में अनियन चॉप कर लिए, उसके साथ में टमाटो और साथ में अपने बात कर सकते हैं कुकुम्बर, इन सभी को मिक्स कर लेते हैं, तो ये भी एक क्या है? मिक्सचर है। ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा? मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर वो है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर अपने मिक्स करते हैं और उनमें कोई भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है, और उसी के साथ में उसे हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, तो उसी को अपने क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइंड। जो क्या होता है? फिजिकली कंबाइंड होते हैं दो या दो से ज्यादा। द कंपोनेंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे। केमिकली अगर कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड बन जाते हैं, जिसके बारे में हम एक डिफरेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। 9th का चैप्टर है वो आपका। ईच कंपोनेंट रिटेन्स इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है? सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड। कंपोजिशन मिक्सचर की फिक्स नहीं होती है। और द कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में उसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर अपने एज एग्जांपल बात करें कि मेरे पास में मैं मिक्सचर बना रहा हूं, इसमें क्या है? मैंने वाटर ऐड किया है। वाटर मैंने ऐड कर दिया 100 ml। अब मैं इसमें 20 ml कह दो शुगर सिरप ऐड कर सकता हूँ, या 20 ग्राम भी ऐड कर सकता हूँ, 30 ग्राम ऐड कर सकता हूँ, यानी मैं जितना चाहूँ उतना उसमें ऐड कर सकता हूँ। लेकिन वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। उसमें हमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ 5 ग्राम ही शुगर ऐड कर सकता हूँ, वो नहीं है। आगे पढ़ेंगे, एक लिमिट होती है। सॉल्युबिलिटी जब टॉपिक करवाऊंगा तब थोड़ा इसको आप और डिटेल में जान पाओगे। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा कि मिक्सचर से हम क्या है?
जो कंपोनेंट्स है उनको फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जो कि अपने सच एज फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है जो हम स्टडी करेंगे कि इन मेथड्स के द्वारा क्या है, मिक्सचर को अलग अलग किया जा सकता है। नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, यानी जो सब्सटेंस है वाटर है तो वाटर रहेगा, साल्ट है साल्ट रहेगा, और वो क्या बन जाएगा हमारे पास में, सॉल्टी वाटर बन जाएगा, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर जाके कोई भी अपने ये कह सकते हैं एलिमेंट जो है वो मेल्ट हो जाता है, या कोई भी थिंग मेल्ट हो जाती है तो उसका वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और जिस टेम्परेचर पर जाके कोई भी चीज उबलना शुरू कर देती है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड ऑन इट्स कंपोजिशन, ये इसके फिक्स नहीं होते और ये कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ये चेंज हो सकते हैं। इस पे अगर अपने सॉल्ट ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर तो उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ जाता है, अगर उसकी अपने बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो बढ़ जाता है, और अगर मेल्टिंग पॉइट की बात करें तो वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। अगर आइस में अपने वाटर मिला सॉल्ट मिला के इसको क्या करेंगे, जमाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे जाके क्या होगा, जमेगा, यानी फ्रीज होगा। चलो अब अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं बेटा, मिक्सचर्स को दो टाइप से अपने क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं कोलाइडल और सस्पेंशन। तो अपने दोनों के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है बेटा जो क्या है, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स रहेगा। क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली मिक्स। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल हैं ये सारे एक दूसरे में क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स है, यानी कोई भी सेपरेट लेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइप की कोई सेपरेट लेयर ये फॉर्म नहीं करेंगे। वहीं पर जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है बेटा, ये क्या है, ये एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, यानी ये एक दूसरे में क्या करता है, लेयर फॉर्म करता है। जैसे अगर अपने बात करें होमोजीनियस की, तो जब अपने वाटर में साल्ट ऐड करते हैं, वाटर में क्या ऐड करते हैं, साल्ट, जो नमक मिलाते हैं पानी में, तो वो जो सॉल्यूशन मिक्सचर बनता है उसको अपने क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें कोई लेयर अपने को देखने को नहीं मिलती और सारे पानी में सॉल्ट एक जैसा मिक्स होता है। वहीं पर अगर शुगर की बात करें इसके अंदर, यानी शुगर अपने पानी में ऐड ऑन करते हैं, तो वहां पर भी क्या है कि हमें ये देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल है। और उसके बाद में अगर अपने बात करें हेट्रोजीनियस की, तो जैसे ऑयल को ऐड कर दें वाटर में, वाटर में अगर जब आप ऑयल डालते हो, मस्टर्ड ऑयल को ऐड ऑन करते हो, तो मस्टर्ड लेयर ऑयल ऊपर अपने एक लेयर बना लेता है और नीचे क्या रहता है, वाटर अलग से रहता है। वहीं पर अगर अपने बात करें कि सैंड एंड वाटर, मिट्टी को अपने पानी में डाल के इसका मिक्सचर बनाए, तो ये भी क्या है कि अलग से अपनी एक लेयर बना लेता है, मिट्टी मिक्स हो, इसको प्रॉपर ढंग से मिक्स नहीं होती है। तो ये चीज है। ये सैलड है, सैलड में भी अपने अलग अलग पड़े रहते हैं, तो वो लेयर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से जो इस टाइप के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब अपने आगे बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसका एग्जांपल कौन है, सॉल्यूशन है। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल कौन है, सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल कौन है, जो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, जिनमें लेयर फॉर्म होती है, जो एक दूसरे से अलग अलग पड़े रहते हैं, वो तो वो कौन है, कोलाइड और सस्पेंशन। तो अगर अपने पार्टिकल साइज की बात करें कि इन तीनों के पार्टिकल साइज का क्या रेशियो रहता है, तो जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूशन का, वो तो 1 नैनोमीटर से कम रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा पार्टिकल्स का, 1 नैनोमीटर से कम। कोलाइडल का क्या रहता है, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है, और सस्पेंशन का मोर देन 1000 नैनोमीटर रहता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। अपीयरेंस की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट और क्लियर होता है। ये क्लियर भी हो सकता है और ट्रांसलूलेंट भी हो सकता है। ट्रांसलूलेंट होता है बेटा जिसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते, यानी किसी चीज के आर पार हम एक तो देख सकते हैं, एक बिल्कुल नहीं देख सकते, एक बीच का रास्ता होता है, यानी कि हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं, तो वो क्या होता है, ट्रांसलूलेंट। और इसमें क्लाउडी या ओपैक, यानी कि या तो क्लाउडी रहेगा या ओपैक, बिल्कुल भी नहीं आर पार देख पाएंगे सस्पेंशन में। अगर बात करें सेटलिंग की, यानी कि अगर अपने उस मिक्सचर को एक जगह पर छोड़ देते हैं तो क्या वो सेटल डाउन होता है, उसमें से जो हमने मिक्स किया है तो दोनों पोर्शन अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो मैंने सैंड और वाटर का सॉल्यूशन बना दिया, मिक्सचर बना दिया, तो वहां पर क्या सैंड और वाटर अलग अलग होते हैं अगर एक टाइम तक अपने उसको रखते हैं, तो ये है।
सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, कोलाइडल में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन सस्पेंशन में ये होता है। क्योंकि आप अगर मिट्टी को मिक्स करके, सैंड को मिक्स करके पानी में रखोगे तो उसको रखा रहने पर कुछ टाइम के बाद में पानी क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और मिट्टी क्या रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। फिर अपने बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की, कि टिंडल इफेक्ट इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है स्ट्रांगली। अब आपके माइंड में आ सकता है सर ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो चलो अपने पहले टिंडल इफेक्ट को समझ लेते हैं। बेटा टिंडल इफेक्ट एक फिनोमिना होता है। एक क्या होता है, फिनोमिना, यानी जब लाइट कभी पास करती है और पार्टिकल का साइज बड़ा हो, क्या हो, पार्टिकल का साइज बड़ा हो, जिससे क्या है, लाइट स्कैटर हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर, यानी कि लाइट मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है, इससे आके लाइट टकराती है। मैं 1 मिनट कलर भी इसका येलो ले लेता हूं। यहाँ पे कोई भी लाइट की रे आके क्या होती है, टकराती है, जिससे क्या है वो अलग अलग एरिया में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हमें इसका पाथ विजिबल हो जाता है, हमें क्या है, दिखने लगता है कि लाइट वहां से आ रही है। अगर आप देखो मेरे ऊपर लाइट, इसकी अपने एलईडी की लाइट आ रही है, लेकिन क्या आपको इसका पाथ दिख रहा है कि लाइट ऐसे आ रही है? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, एयर, जो सॉल्यूशन है, जो जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा नहीं है, वो स्कैटर नहीं कर पा रही। लेकिन अगर यहीं पर धुआं होता या फिर स्मोक होती या फिर क्या होता, या धूल होती, डस्ट होती, तो फिर आपको वो पाथ क्लियर दिखता। तो उसी को अपने क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। The phenomena of scattering of light by colloidal particles due to which the path of beam of light becomes visible, यानी कि हमें उस लाइट का पाथ क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। इसके एग्जांपल्स की बात करें, सनलाइट एंटरिंग ए डस्टी रूम, कोई रूम है जो डस्ट से भरा हुआ है, उसमें सनलाइट आ रही है, किसी भी एक रोशनदान से सनलाइट आ रही है किसी खिड़की से, तो हमें वो सनलाइट आती हुई क्लियर दिखेगी, उसका पूरा बीम ऐसे दिखेगा, तो वही क्या कहलाएगा, टिंडल इफेक्ट कहलाएगा। कार हेडलाइट्स इन फॉग, अगर आप आपने देखा होगा, कभी टीवी पे देखा होगा, या आपने कभी भी कार पे आपने दिसंबर जनवरी में ट्रेवल किया है, तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि कार की जो लाइट है वो आपको जाती हुई दिखती है, कि ये लाइट का बीम इस तरीके से जा रहा है। आप अब की बार थोड़ा इसको नोटिस में रहना और अपने पेरेंट्स को भी बताना कि ये टिंडल इफेक्ट है। टॉर्च लाइट पासिंग थ्रू स्मोक, स्मोक यानी कि धुएं के थ्रू लाइट पास हो रही है, जब अपने टॉर्च जलाते हैं तो उससे क्या है, हमें वो दिखता है कि यहाँ ये पास हो रही है, तो उसी को अपने क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये देखो बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस के थ्रू दिखाया जा रहा है, यहाँ पर डस्टी रूम है जिसके अंदर से लाइट आ रही है, तो उसका पाथ विजिबल हो गया है, इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे ये अपने फॉग है, फॉग के अंदर लाइट आगे आ रही है, तो लाइट में हमें पाथ क्या है, क्लियर विजिबल हो गया है, इसी को अपने क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च को अपने जला रहे हैं धुएं के स्मोक में, तो हमें ये टॉर्च की जो रोशनी है, जो टॉर्च की जो लाइट है वो जाती हुई दिख रही है, इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो अपने बात करते हैं हाँ फिल्ट्रेशन की, कि अगर अपने उसको फिल्टर करें, फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करें, तो क्या सॉल्यूशन में पार्टिकल्स या जिसको मिक्स किया है सब्सटेंस अलग अलग हो जाएंगे, क्या कोलाइडल में हो जाएंगे या सस्पेंशन में हो जाएंगे? तो देखते हैं, इसमें तो पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू क्लियरली, इसमें भी पास हो जाते हैं, कोलाइडल में भी पास हो जाएंगे, लेकिन ये फिल्टर पेपर में रह जाएंगे। मिट्टी को फिल्टर पेपर में से निकालोगे, मिट्टी के पानी को, तो पानी नीचे निकल जाएगा और मिट्टी क्या हो जाएगी, फिल्टर होकर ऊपर आ जाएगी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सॉल्यूशन का बेटा एग्जाम्पल होता है साल्ट वाटर विनेगर, ये एग्जाम्पल है, घर में जो सिरका बनाया जाता है वो एग्जाम्पल होता है किसका, इसका सॉल्यूशन का। साल्ट वाटर, पानी में नमक मिला दिया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। पानी में चीनी मिला दी, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो अगर बात करें कोलाइडल की, मिल्क कोलाइडल होता है, ब्लड कोलाइडल होता है, फॉग जो है ये भी कोलाइडल का एग्जाम्पल है। अगर बात करें सस्पेंशन की, मडी वाटर यानी कि कीचड़ वाला पानी, वो किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का। चौक पाउडर इन वाटर, अगर वाटर में अपने क्या डाल देते हैं, चौक पाउडर, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। तो चलो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे। तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं टिंडल इफेक्ट, तो अपने बात कर ही ली, अब थोड़ी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि आपके फेवरेट रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? मिट्टी होमोजीनियस मिक्सचर है क्या, इसका पर देख सकते हैं, क्या हम इसमें से कोई चीज ऐसा है कि सेटल डाउन नहीं होती? तो मुझे तो नहीं लगता होमोजीनियस मिक्सचर है, ये तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट मिले रहते हैं। सैंड एंड वाटर, पानी में ये है, ऑयल इन वाटर, ये भी सस्पेंशन, अलग बाउंड्रीज बनती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, कौन सा होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर अपने बात करें विच मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, अब बेटा देखो, यानी कि उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है क्या? हेटेरोजेनियस में ऐसा होता है, हेटेरोजेनियस में तो अलग अलग लेयर्स बनती हैं, यानी एयर ऑयल को डालोगे वाटर में तो ऑयल की अलग सेपरेट लेयर है और वाटर की अलग सेपरेट लेयर है। और सस्पेंशन और कोलाइडल तो इसी के एग्जांपल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा होगा हमारा आंसर, बी, होमोजीनियस मिक्सचर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हमें ये बताना है। क्या एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? नहीं, एयर तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारी गैसेस एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स है और हमें क्लियरली दिख विजिबल भी होता है, टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते। शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन में भी अपने अभी बात करके आए, ये तो होमोजेनियस मिक्सचर है। ब्रास, ब्रास बेटा क्या होता है? दो मेटल का अलॉय होता है। क्या इसमें भी ये क्या अपने ये पढ़ेंगे किसमें? एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले अलॉय के बारे में, तो ये भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो हमारे पास बचा कौन सा? सैंड एंड वाटर। ये किसका एग्जांपल है? हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है। चलो आगे देखते हैं रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन। A mixture of soil and water is a heterogeneous mixture. A mixture of soil and water is a heterogeneous mixture. The components of a heterogeneous mixture are not uniformly distributed throughout the mixture. तो assertion ये बात कह रहा है कि कोई मिक्सचर जो होता है ऑयल और वाटर का मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, और रीजन ये कह रहा है कि कंपोनेंट जो होते हैं इसके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। तो दोनों बातें सही है और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाए? ए। तो एक चीज बताता हूँ बेटा आपको इसमें शायद प्रॉब्लम आती होगी असर्शन और रीजन वाले में कि इसमें किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना होता है। बेटा असर्शन क्या होता है? एक तरीके का स्टेटमेंट होती है कि आपने किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है कि हमने ये इसमें लिखा है कि ये ऐसा होता है, ये चीज है, और रीजन उसको एक्सप्लेन करता है कि हाँ ऐसा क्यों होता है या इसका रीजन क्या है। तो दोनों अगर पहली बार देखना होता है स्टेटमेंट सही है और रीजन सही है, अगर दोनों सही है फिर हमें आगे बढ़ना है, अगर दोनों में से एक गलत है फिर तो हमारा सी या डी में से ऑप्शन हो जाएगा। इट इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू। अगर दोनों सही लग रहा है फिर आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट को रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर नहीं कर पा रहा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूमिका टेक्स 2 बीकर्स. In the first beaker, she mixes salt completely in water, while in the second beaker, she mixes sand with water. पहले में तो वो क्या मिला रही है? उसके पास में दो बीकर हैं, कितने? दो। तो पहले में तो वो मिक्स कर रही है, अपने मान लेते हैं ये एक A और एक क्या है? B, और उसमें क्या है? दोनों में वाटर तो है ही, ये तो फिक्स है, ठीक है। अपने ये लो, दोनों में वाटर है। इस एक में तो क्या शी मिक्सेस सॉल्ट, इसमें तो क्या डालती है वो? सॉल्ट। दूसरे में while in the second beaker she mixes sand with water, दूसरे में क्या डालती है? सैंड, यानी कि मिट्टी को मिलाती है। क्वेश्चन ए है आइडेंटिफाई विच बीकर कंटेन्स ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड विच कंटेन्स ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस होता है, और सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? हेट्रोजेनियस। इसके बारे में तो बात करके आए। तो भूमिका के पास में जो बीकर ए है, बीकर क्या है? ए, इसमें तो कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस। और जो बीकर बी है भूमिका के पास, उसमें कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? गिव वन रीजन फॉर योर आंसर। हमारे आंसर का एक रीजन क्या, हमें एक रीजन देना है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर, जबकि जो सैंड है वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती है वाटर के अंदर, वो अलग पड़ी रहती है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो वाटर और सॉल्ट अलग अलग भी नहीं होंगे, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अपने एग्जाम्पल दे सकते हैं, टिंडल इफेक्ट वाला भी बता सकते हो। पार्टिकल साइज इसका छोटा 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ये भी आप कह सकते हो। What difference would you observe in the composition of these two mixture? इसमें कंपोजिशन में आप क्या फर्क देखते हो? तो हम ये देखते हैं कि ये यूनिफॉर्मली मिक्स है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, यानी कि हमारे पास में जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो उसकी कंपोजिशन क्या है? पूरे में थ्रू आउट में सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जबकि दूसरे में कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है। उसमें क्या है? हमें देखने को मिला है थोड़ा टाइम रखने के बाद में भी नीचे सैंड कलेक्ट हो गई है, ऊपर का वाटर कम है, पर अपने ये कह सकते हैं फ्लैक्स वगैरह मिट्टी के जो कुछ हल्के पार्टिकल्स हैं ऊपर तैरते हुए दिख रहे हैं। ये हम किस में बता सकते हैं? इसके ऑब्जर्वेशन में बता सकते हैं, हम ये ऑब्जर्व करेंगे। वेरी गुड। अब अपने बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। हमने होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल पढ़ा था, क्या था? सॉल्यूशन। तो इसको स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच ए सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट फॉर्मिंग ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। यानी कि इसके अंदर जो हम मिक्स करेंगे किसी चीज
चीज में तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो इसका अपने ये पढ़ते हैं। अब जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है बेटा सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन है ना बेटा, ये मिलके बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है बेटा, देखो जो चीज किसी चीज में जाके डिसॉल्व होती है, जो चीज किसी चीज में जाके क्या होती है डिसॉल्व, वो तो होता है सॉल्यूट, और जो उसको डिसॉल्व करता है वो होता है सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया? सुनो फिर, अगर अपने बात करें, हमारे पास में क्या है, एक बीकर, इसके अंदर वाटर है, क्या है वाटर, और वाटर के अंदर हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट। अब सॉल्ट तो डिसॉल्व हो रहा है और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, वाटर उसको डिसॉल्व कर रहा है। तो यहां पर अगर अपने बात करें तो जो सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्ट क्या है यहां पर, सॉल्यूट है। और अगर अपने बात करें वाटर, वाटर क्या है, वाटर यहां पर सॉल्वेंट है जो इसको डिसॉल्व कर रहा है। हाँ, तो सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट आर डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। इसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। किससे, अपने पूरे सॉल्यूशन में अमाउंट क्या रहेगा, सॉल्यूट का कम रहेगा। एग्जांपल सॉल्ट इन सॉल्ट वाटर। सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंसेस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व्स इट। जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है वो क्या होगा, सॉल्वेंट। इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ये ज्यादा बड़े अमाउंट में होता है। सॉल्ट वाटर, वाटर इन सॉल्ट वाटर, जो पानी में वाटर है वो क्या होगा, अपने सॉल्वेंट होगा। अब एक बात और ध्यान रखने ना, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है ये मोर देन वन हो सकता है। मोर देन क्या हो सकता है, वन, जबकि ये सिर्फ एक ही होगा। इसमें ये मोर देन वन नहीं हो सकता। ये वन भी हो सकता है, वन और मोर देन वन, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा। जैसे यहाँ पर अपने इसमें सॉल्ट ऐड किया तो एक सॉल्यूट है। अब मैं इसमें शुगर और ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, शुगर। अब ये भी तो सॉल्यूट है, ये भी तो क्या है, सॉल्यूट, तो ये भी इसमें ऐड हो गया। अब इसके अंदर मान लो मैं सिट्रिक अपने नींबू का रस या अपने क्या कह सकते हैं सिट्रिक एसिड ऐड कर देता हूं। अपने मान लो लेमनेड बना रहे, शिकंजी बना रहे, तो तीन चीजें ऐड कर दे, यानी कि सॉल्यूट एक और हो गया। लेकिन सॉल्वेंट एक ही है, वो वाटर ही रहेगा जो ज्यादा अमाउंट में जो बाकियों को डिसॉल्व कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है। जो डिसॉल्व होगा सॉल्यूट और जो डिसॉल्व करेगा वो सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर विद ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो इसकी जो कंपोजिशन है पूरे सॉल्यूशन में वो क्या रहेगी, मतलब पूरे मिक्सचर में क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, तो इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो जो इसके पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम रहेगा। ए सॉल्यूशन इज ए ट्रांसपेरेंट सो लाइट पासेस थ्रू इट इजीली, यानी कि इसमें लाइट क्या है, पास हो जाती है इजीली, और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता ये। ठीक है, इसमें इजीली लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग मेकिंग द सॉल्यूशन स्टेबल। और अगर अपने उसको रख देते हैं, पड़ा रहने देते हैं, तो ये क्या है कि सेटल डाउन नहीं होगा। वाटर में अगर सॉल्ट मिक्स है तो सॉल्ट अलग नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। ए सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज इट्स पार्टिकल आर टू स्मॉल टू स्कैटर लाइट। लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। इसके बारे में अपने पहले डिस्कस कर लिया था। The solute particle passes through filter paper so they cannot be separated by ordinary filtration। यानी बेटा देखो इसमें क्या है, फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, तो ऑर्डिनरी मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं फिल्टर पेपर से हमने इसको क्या किया, फिल्टर किया और इसमें सॉल्ट अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज बिकॉज दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स। यानी कि हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, सॉल्यूशन है तो हम ऐसा नहीं है कि उसमें वाटर को अलग देख सकते हैं और सॉल्ट को अलग देख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर शुगर सॉल्यूशन विनेगर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, पहले इसको समझने से पहले अपने एक चीज समझते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा अपने क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अपना एक मिनट कहां चले गए। हाँ, एक अपने इंडिया के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर दिलीप महलनोबिस। इन्होंने पहली बार क्या बनाया था, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाया था, जिसको अपने ओआरएस कहते हैं ना। आज के टाइम पे आपने देखा होगा डायरिया वगैरह में अगर वोमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं, तो उस टाइम पे दिया जाता है ओआरएस, जिसको कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके अंदर कुछ साल्ट मिक्स रहते हैं, कुछ थोड़ा शुगर रहता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी में जो साल्ट की कमी हुई है उस टाइम पे उसको क्या किया जा सके, वापिस से रिहाइड्रेट किया जा सके या पूरा किया जा सके। रिवोल्यूशनाइज
global healthcare by developing implement his work has saved million lives by providing a simple effective and low cost treatment for dehydration caused by diarrhea। तो उन्होंने डायरिया से होने वाले डिहाइड्रेशन से बचाया, बहुत लाखों लोगों की जान बचाई है, बहुत मतलब सराहनीय काम है। तो उसी में हम ये चीज भी ध्यान में रखनी है जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ था कि आप देख सकते हो कि जितने भी अपने मार्केट में शुगरी ड्रिंक्स मिलते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोक वगैरह हो गया, अपने पेप्सी हो गई, या फिर अपने बात कर सकते हैं कुछ ओआरएस के नाम पे मिलने वाली फ्रूटीज तक भी, जरूरी नहीं है कि वो सारे ओआरएस हो, जरूरी नहीं है। अगर आपको कंफर्म करना है कि वो ओआरएस है या नहीं तो आप देख सकते हो उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है ऑन द बेस ऑफ WHO फॉर्मूला, तो आप उसमें मान सकते हो। WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अकॉर्डिंग अगर बना हुआ है तो आप उसको ओआरएस मान सकते हो। अदरवाइज उस पर क्या रहता है, कई बार वो वैसे ही लिख देते हैं कि ये ओआरएस है, लेकिन वो ओआरएस होता नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं इसको समझते हैं। सॉल्यूशन को अपने डिफरेंशिएट कर सकते हैं सॉल्यूट को उसके अंदर डिसॉल्व होने की पावर के ऊपर तीन हिस्सों में, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है, ये फोटोज क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएंगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा होता है कि अगर मान लो मैंने एक, मेरे पास में क्या है, चलो इसी को मान लेते हैं, ये अलग से ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, वाटर है, और वाटर के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, सॉल्ट। अगर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करता रहूं और उसके बाद में भी अमाउंट बचता है कि सॉल्ट और ऐड हो जाएगा, तो उसको अपने क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, यानी और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेंपरेचर। हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेंपरेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अपने टेंपरेचर को बढ़ा या कम कर नहीं कर सकते, इसको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा होता है कि अगर हम उसमें डिसॉल्व करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो और उसी फिक्स टेंपरेचर पे उसी को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट उसमें मिक्स हो सकता है उतना ही उसमें क्या किया जाए, मिक्स किया जाए, और अमाउंट उसमें सॉल्यूट का ऐड नहीं हो सकता, तो इसको क्या कहेंगे, अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है बेटा, अगर अपने बात की जाए यहां पर कि ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें अपने क्या है कि सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुका है। कहां तक पहुंच चुका है, सैचुरेशन पॉइंट तक, यानी कि अब उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता। फिर हम उसको क्या करें, गर्म करें, इसको क्या करें, हीट करें, गर्म करके अब उसमें क्या कर दें, नया साल्ट ऐड कर दें, सॉल्यूट ऐड कर दें, जिससे क्या है, अब वो नया सॉल्यूट ऐड ऑन होगा, जिससे वो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्या बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बेटा एक चीज बता देता हूं, इन जनरल, एक ध्यान से सुन लेना, इन जनरल बोल रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इन जनरल कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, और एक ग्लोबल साल्ट होता है जो क्या है, जिसकी सॉल्युबिलिटी मतलब पहले बढ़ती है फिर कम होती है। ये तो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इन जनरल ये लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आपने देखा होगा घर पे जब भी चाशनी बनाई जाती है, यानी कि उसमें पानी में शुगर ऐड करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसी वजह से, तो यहीं पर इसी वजह से इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बात की जाती है गिवन टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर की। टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें सॉल्यूट जो जितना डिसॉल्व हो सकता है उसका अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। बेटा सोल्यूबिलिटी एक टर्म होती है, यानी कि अगर बात करें कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सैचुरेटेड। अगर हमारा सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड, उस सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक गिवन, अपने इसको मान लेते हैं कि 100 ml की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 100 ml, एक फिक्स अमाउंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, जितना सॉल्यूट क्या है प्रेजेंट है, उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। यानी कि जितना एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हो सकता है, जितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हो सकता है फिक्स टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या रखना है, फिक्स टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हो सकता है उसी को उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है। ये चीजें हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी है।
अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है कि देखो, अगर मान लो मेरे पास में 100 ml वाटर है, उसके अंदर 10 ग्राम क्या है, मेरे पास में सॉल्ट है, तो 100 ml वाटर में 10 ग्राम जो सॉल्ट है उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे, कि उसकी 10% कंसंट्रेशन है, यानी कि उसके अंदर 10% क्या है, मेरे पास में सॉल्ट ऐड है। इसी को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है, जिसके अंदर वो सॉल्वेंट और एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या बताता है, सॉल्यूट बताता है, कितना सॉल्यूट है, यानी ये कितना कंसंट्रेट है। तो उसमें कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। इसको बताने के जो मेन मेथड आपके सिलेबस में है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, और पार्ट्स पर मिलियन है। ये 4 मेथड अपने पढ़ेंगे। वैसे आगे अगर आप हायर क्लासेस की बात करो तो आप आगे वहां पे मोलैरिटी पढ़ते हो, मोलैलिटी पढ़ते हो, फॉर्मेलिटी पढ़ते हो, आप वहां पे मोल फ्रैक्शन भी पढ़ सकते हो कि उसमें अमाउंट कितना है, ये मोल फ्रैक्शन, हाँ मोल फ्रैक्शन पढ़ सकते हो। ये क्या है, ये हायर क्लासेस की बात है बेटा, आप 11th में पढ़ोगे अगर केमिस्ट्री रखते हो ना तो वहां पर पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर अपने 4 ये टेंशन लेने वाली बात है नहीं, हमने इसको चुटकियों में निपटा लेंगे। मास परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है। तो अपने यहाँ पर बात करते हैं पहले किसके बारे में, मास परसेंटेज के बारे में। बेटा देखो, जब भी क्या होता है कि कोई भी चीज डिसॉल्व होती है 100 ग्राम, देखो पहली बात तो ये तो याद ही रखना कि जब परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हम बात कर रहे हैं कि 100 में से कितना पार्ट है। यानी कि अगर मान लो किसी के 80% मार्क्स आए हैं, हो सकता है उसने 600 मार्क्स का एग्जाम दिया हो, 480 मार्क्स आए हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 80%, यानी कि उसके 100 में से 80 है, यानी 600 में से कितने हो गए 480। वहीं पर हम बात जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो यहां पर मास परसेंटेज इज द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ मास मतलब, मास से मतलब यहां है कि हम वेट की बात करेंगे, यहां इसको एक दूसरे के इंटर कनेक्टेड ही माना जाता है। किसकी बात करेंगे, वेट की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, ग्राम या फिर किलोग्राम। ग्राम या ग्राम छोटी यूनिट है जो अपने ऐसा यूनिट है यूज करते हैं, किलोग्राम बड़ी यूनिट है जो अपने ऐसे यूनिट तो नहीं, ऐसे यूनिट ग्राम है, ठीक है। तो मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, कि हमारे पास में सॉल्यूट का कितना मास है उस सॉल्यूशन में, और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर देते हैं किससे, 100 से। तो यही हमारे पास में क्या, किसका एग्जाम हमसे हमारे पास क्या आ जाएगी, मास परसेंटेज। इसको कैसे लिखते हैं, परसेंट डब्ल्यू मास और सोल्यूट m अपॉन में सॉल्यूशन। हाँ बेटा ये m क्यों लिखा है, वहां पे w लिखा है, w भी लिख सकते हैं m भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिखे जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब जैसे देख लो इसका काम यूज क्या कहां पर होता है, जो आप अपने मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, घर में कोई सॉल्यूशन यूज करते हैं, आयोडीन टिंचर वगैरह यूज करते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है कि कितने परसेंट इसमें कौन सी क्रीम है। ये क्रीम का तो मैंने हाइड कर दिया है कि कौन सी है, लेकिन इसमें ये बता रखा है 0.05%, यानी जो साल्ट इसके अंदर है वो क्या है, इस पूरे में से कितने परसेंट है, उसका 0.05% है। तो ये चीज है बेटा, ये इसमें हम इसको क्लियर करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास में मान लो कि किसी चीज का 20% सॉल्यूशन है WW, तो अगर मैं बात करूं मेरे पास 20 ग्राम में वो कितना होगा, तो बेटा वो 20% है 100 ग्राम में से, कितने में से, 100 में से, तो इसका 4 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 ग्राम, यानी कि उसका 5 टाइम्स कम हो जाएगा। वो अपने आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल भी आ गया। रीत प्रिपेयर से सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, यानी कि हमारे पास में गिवन क्या है, आंसर लिखते हैं, ये मार्कर दिख तो रहा है ना, या कुछ और कलर करूं, आंसर लिखते हैं। हमारे पास में गिवन क्या है, ये दिख रहा होगा शायद, गिवन यहां पर क्या है, गिवन है हमारे पास में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अपने ये कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, कितना है 20 ग्राम, और सॉल्ट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। और एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर जो डिवाइड में है वो मास ऑफ सॉल्यूशन है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, ध्यान से रखना ये बात, इसको क्लियर कर लेना। तो अब अपने क्या निकालना है, परसेंट WW परसेंटेज। तो अगर हम बात करें तो पहले तो हमें सॉल्यूशन चाहिए, ये तो क्या है, सॉल्वेंट है, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 20, सॉल्वेंट कितना है 80, यानी सॉल्यूशन कितना आ गया 100 ग्राम। तो अब WW परसेंटेज की बात करें तो हमारे पास में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है 20 है,
और हमारे पास में इसका सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है 100, इनटू में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो वही हमने पुट किया है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा किसका, WW, क्या आ जाएगा 20% WW। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं अपने। शिवताज prepares a salt solution by dissolving 20 gram of salt in 175 gram of water. During the preparation 10 gram of water is spilled, accidentally spilled। यानी शिवताज क्या कर रहा था, एक सॉल्यूशन बना रहा था, उसका थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ हुआ और 10 ग्राम उसने क्या कर दिया, पानी बाहर गिरा दिया। और कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, बचे हुए में उसका मास परसेंटेज बताना है। तो हम आंसर लिखते हैं। आंसर में पहले अपने बात कर लेते हैं। ग्रीन बढ़िया दिख रहा है यार, इसमें रेड कैसा दिख रहा है, रेड भी ठीक है, रेड नहीं बढ़िया दिख रहा। एक मिनट, कोई मस्त सा ब्लैक ले लेते हैं ना, इस पे तो ग्रीन नहीं लेते, इस पे ब्लैक ले लेते। ब्लैक दिख रहा है इसमें, ब्लैक मस्त दिख रहा है। चलो अपने इसकी बात करते हैं कि गिवन क्या कुछ है हमारे पास में। तो गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, हमें मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 25 ग्राम। हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन बनने के बाद गिरा है वो, है ना। और इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है बेटा यहाँ पर 175 ग्राम। अब हमारे पास में सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, फिर सॉल्यूशन बन जाएगा 25 प्लस 175, यानी कि कितना आ गया 200 आ गया, 200 ग्राम। अब भाई साहब ने 10 ग्राम गिरा भी तो दिया है, तो उसके पास में बचा हुआ सॉल्यूशन कितना है 190 ग्राम। ये तो स्पिल आउट हो गया ना, मिक्स कर रहा था बाहर गिरा दिया। लापरवाही करते हैं बच्चे आजकल, ऐसे नो है ना, तुम तो नहीं करते सर, हम भी तो बच्चे ही हैं, हम भी तो करेंगे ही। कैसी बात कर रहे हो आप, बच्चों जैसी बातें करते हो। और बच्चे तो आप हो। अब यहाँ पे ये नहीं चल रहा, चलो अपने ये चला लेते हैं। तो WW परसेंटेज की, ये क्या बना रहा हूं मैं, WW परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 25 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 190, इनटू में क्या आ गया 100, डिवाइड कर लिया। अब इसमें ये तो काउंटेड हो गया भाई। चलो देखते हैं 250 बाई 19, इसको पढ़ लेना भाई, पढ़े आते होंगे तुम्हें टेबल्स, अंग्रेजी वाले हो ना। 19 1 जा 19, बचे कितने 6, 19 2 जा 19 3 जा 57, 19 3 जा 57, बचे कितने अब इसमें 3 बच गए, 3.9 जा 11 बच गए। अब क्या होगा 19 5 जा कितना हो जाएगा 95, 19 6 जा कितना हो जाएगा 149, लगभग इतना आ जाएगा 13.15। बाकी देख लेना, फोन आपके पास है, कैलकुलेट कर लेना, गलती हो तो कमेंट में लिख देना भाई। हर्षिल wants to prepare a salt solution containing 50% salt by mass. If he has 340 gram of water, calculate the mass of the salt required to prepare the solution। हाँ ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा मतलब अलग से टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या समझते हैं इसको, क्या है आंसर लिखते हैं अपने। आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी गिवन है हमें, क्या दे दिया इन्होंने, गिवन में क्या दे दिया कि हमारे पास में WW परसेंट ही दे दिया इन्होंने, कितना है 15, ये तो दे दिया, चलो अच्छी बात है, एक चीज तो दी इन्होंने। फिर इफ हैज 34, यानी सॉल्वेंट कितना है 340, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूशन भी दिया, और सोल्यूट कितना है, सोल्यूट ही तो निकालना है, मास ऑफ द साल्ट, यानी सोल्यूट निकालना है। क्या निकालना है, सोल्यूट। सोल्यूट को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, और हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा 340 प्लस x, ये हमारे पास में क्या आ गया सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, मस्त फॉर्मूला, जो अच्छे वाला फॉर्मूला है, बढ़िया वाला तगड़े वाला फॉर्मूला, वो क्या कहता है, मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास में इनटू में 100, इनटू में 100, और इधर क्या WW परसेंटेज। अब लगाते हैं अपने अपने दिमाग, तिकड़मबाजी बिठाते हैं भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ब्लैक कर लेते हैं इसको। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है x, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 340 इंटू प्लस में सॉरी x, 340 है ना, कैलकुलेशन तो ना 340 इंटू में 100, इंटू में क्या आ गया 100। अब यहां पर कितना आ गया, ये
15%, कितना है 15%। ये हमारे पास में इधर ये चल रहा है, ये सारा सौदा मतलब अजीबोगरीब तरीके से हो रखा है। अब अगर अपने बात करते हैं, इसको अपने इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 340 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100x। ये हो गया 15 इंटू 340 प्लस में 15x इज इक्वल टू 100x। यहां पर क्या आ जाएगा, इसको 15 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लूं, चल रहने दे भाई, इतनी मेहनत कौन करे, चलो, इज इक्वल टू 85x। ये माइनस हो गया इधर जाके, ठीक है, माइनस हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू 15 इंटू 340 बाय 85। अब इसको 5 से कट कर लो, ये कितना बच जाएगा 3, और इसको कट कर लो 1 बच गया 7। 17 टू जा कितना होता है 20, ठीक है। तो ये अपना आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 60 ग्राम। कितना आ गया 60 ग्राम। तो ये हमारे पास में कितना अमाउंट हो जाएगा x का 60 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना बन जाएगा 60 इंटू 400 ग्राम, कितना बन जाएगा 400 ग्राम। तो 60 बाई 400, 0 कट हो गया, और 60 बाई 15% हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात। जब भी अपने पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम उसको क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, लेट x, ठीक है। हम पता ही भाई साहब मानना ही पड़ता है x। अगर x से कुछ अजीबोगरीब यादें जुड़ी है तो आप ऐसे कर सकते हो, y मान सकते हो, a मान लो, क्या प्रॉब्लम है, b मान लो, जो मर्जी। तो आगे क्वेश्चन बात करते हैं असर्शन की। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक फिक्स टेम्परेचर पे और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकता। भाई बिल्कुल सही बात है, जायज बात है। रीजन, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जितना उसमें घुल सकता था सारा घोल दिया भाई, तभी तो सैचुरेटेड बना है वो। तो दोनों बातें सही है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वीवी परसेंटेज। बेटा उसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है, वहां पर जो हम मास ले रहे थे, क्या ले रहे हैं मास, किसमें था ग्राम में, यहां पर क्या होगा एमएल में, किसमें होगा एमएल में, बस ये फर्क है, ठीक है। बाकी परसेंटेज उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज क्या करोगे उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। अरे मुझे पता है ये क्या है, मैं बताऊंगा, उसको देखे जा रहे हैं बैठे। वॉल्यूम परसेंटेज, वीवी परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, और इसका परसेंटेज निकालेंगे। और एक ध्यान रखना, हमेशा डिजिट जो है वो सेम होनी चाहिए। एमएल में ले रहे हो तो एमएल में ही कैलकुलेट करोगे, वैसे एमएल में ही होता है ये। अब ये बता देता हूं क्या है थ्रेड्स टू ऑफ क्यूरियोसिटी। बेटा ये आपकी बुक में दे रखा था, जो अपने सलाइन ड्रिप नहीं लगाते हॉस्पिटल वगैरह में, कहते हैं बोतल लगाई है, ड्रिप लगाते हैं, उस ड्रिप में जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.9% होती है, वो भी क्या है एमबी। ये एमबी वाला अगले में बताऊंगा। जो क्या कॉमनली कॉमन साल्ट होता है जो घर में यूज होता है, वही नमक उसमें डाला जाता है, यानी कि 0.9 ग्राम नमक मिला रहता है, सॉल्ट मिला रहता है किसमें, वाटर में। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि बेटा पता क्या, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो वीडियो देख लेना, उसमें करवा रखा है। तो वहां क्या है, वाटर लॉस ना हो सेल के अंदर के, और सेल ऑर्गेनिल्स का वाटर लॉस ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, आरबीसी वगैरह वैसे ही बने रहे। तो ये है, दैट मीन्स 0.9 ग्राम 0.9% सॉल्यूशन इज सेफ फॉर ब्लड। ब्लड के लिए क्या होता है सेफ, एंड रिप्लेस ए लॉस्ट फ्लूइड इन द बॉडी। बॉडी में जो फ्लूइड लॉस्ट हो जाते हैं उनको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ये चीज है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल कर लें फिर फटाफट। तो देखो यूवल, अब यूवल भाई साहब आ गए हैं, तो यूवल के बारे में बात कर लेते हैं। यूवल प्रिपेयर से सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग 40 ml ऑफ अल्कोहल। यार ये क्या कर रहा है, पैक पुक बना रहा है क्या ये यूवल, शराबी है तू, दर्द तो नहीं पीता बेटा, ड्रिंक नहीं करनी से बुरी चीज होती है ये। तो 40 ml डाल रहा है भाई, पटियाला बसाई के पास पहुंच गया तो कितने वो 90 नहीं यार, वो उसके पास तो पहुंचा, आधा तो बना ही रहा है। चल गलत बात है यार, यूवल मत किया कर ऐसा। आंसर की बात करते हैं, अपने आंसर देखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है भाई, इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट दे रखा है कितना 40 ml, कितना 40 ml पैक बना रहा है ना वो। और हमारे पास में सॉल्वेंट कितना दे रखा है, सॉल्व विद वो, हाँ सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट कितना दे रखा है 160 ml। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 40 प्लस में 160 यानी कि 200 ml। तो फॉर्मूला जो हमसे कहता है परसेंटेज ऑफ बी 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 बी, ये वाला बी बी परसेंटेज, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 इनटू में
100 जो हमारे फॉर्मूला में, ये देखो भाई साहब फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ 0 से 0 कट गया और 2 से 20, तो हमारे पास में परसेंटेज ऑफ वीवी परसेंटेज कितना आ गया, 20% आ गया, यानी कि 20%। तो ये हो गया युगल, हाँ, डू नॉट ड्रिंक व्हाट, अल्कोहल, अल्कोहल इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, सही नहीं है। दीक्षा, अब दीक्षा क्या कर रही है, दीक्षा वांट्स टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% अल्कोहल। अब ये यार, ये अल्कोहल क्या कर रहे हैं, मतलब से बच्चे। दीक्षा वांट्स टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% VB अल्कोहल इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 240 ml, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड। यानी कि हमें गिवन क्या कुछ है, पिछले में तो सॉल्यूशन वो भी नहीं दे रखा था, इसमें हमें सॉल्यूशन की तो अमाउंट दे रखी है। सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी है, 240 ml। ये सॉल्यूशन है भाई, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, गुस्सा मत करना। परसेंटेज कितना दे रखा है, वीवी का 25। सॉल्यूट हमें क्या करना है, फाइंड आउट। तो सॉल्यूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सॉल्यूट कैसे निकालोगे, तो वीवी परसेंटेज इज इक्वल टू, सॉल्यूट का एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लिया एक्स। यहां पर क्या कर दिया, 240 इंटू में क्या कर दिया 100, 0 से 0 काट दो, 10 बच गया। ये इधर इधर भी तो था कुछ, कितना है 25, कितना है 25, तो यहाँ क्या लिख लो 25, कितना 25 इज इक्वल टू एक्स बाई 24 इंटू में 10, 100 ही पड़ा रहने दो, इससे बढ़िया, चलो काट दें एक बार। ये हो गया 10x, ये क्या होगा 10x, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू में 24 इज इक्वल टू 10x। इसको x को इसको डिवाइड में ले जाओ, 25 इंटू में 24 10, ये किससे कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 5 पे, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 2 से ये गया 12, 12 5 जा कितना आ गया 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 ml। ये तो यूबल से बड़ा पैक बना रही है, यूबल तो 40 ml का बना रहा है, ये तो 60 ml का बना रही है। कर गया भाई बच्चों का, होगी पढ़ाई इनकी। तो 60 ml क्या है इसमें, सॉल्यूट, क्या है सॉल्यूट। आपसे सॉल्वेंट भी पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस में क्या हो जाएगा सॉल्यूट, क्या हो जाएगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना है 240 माइनस में 60, यानी कि हमारे पास में सॉल्वेंट कितना है 180 ml, 180 ml। अब आ गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें बस इतना ही फर्क है भाई, ऊपर जो हमारे पास में सॉल्यूट ऐड किया है वो हमने किसमें, मास में ऐड किया है, और जो हमारे पास में सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो किसमें तैयार हुआ है, वॉल्यूम में तैयार हुआ है, ठीक है। यानी कि मान लो मेरे पास 100 ml वाटर, उसमें मैंने 5 ग्राम क्या डाल दिया, सॉल्ट, तो इसका क्या निकलेगा, WV परसेंटेज निकलेगा। क्या हम सर इससे VV परसेंटेज निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होगी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, ये कहां से उठा लाया मैं, अच्छा ठीक है, ये बीटाडीन है। बीटाडीन मतलब क्या होता है कि आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, जो हमें कोई घाव वगैरह जख्म वगैरह हो जाता है वहां पे लगाया जाता है, गरारे वगैरह करते रहते हैं, वो सारी चीजों के लिए ये होता है 5%। यहाँ पर WV लिखा रहता है, इसका मतलब है कि 5%, 100 ml में से कितना है उसमें आयोडीन और पावोडीन और आयोडीन है 5% है, तो 1000 में से कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राम, क्योंकि WV परसेंटेज है। ये मैंने बस इसको इन जनरल आपको बताने के लिए कि कहाँ पे ये यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होता है भाई साहब ये। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसके बारे में है ना, इस पे क्वेश्चन करें, चलो करते हैं। कौन आ गया, राहत आ गई, राहत सुनो भाई, राहत। राहत डिजोल्व्स 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या मिला रही है, ग्लूकोज इन वाटर एंड मेक्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 150 ml। कितना बना दिया उसने पूरा सॉल्यूशन 150 ml। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या कुछ है, पहले गिवन लिख लेते हैं, वो मास ऑफ सॉल्यूट। राहत तो ठीक बच्ची लग रही है, ये तो ग्लूकोज ग्लूकॉन डी पी रही है बैठी, कुछ नहीं और, ये ठीक लग रही है बच्ची। वो पहले बड़े बदमाश थे दोनों, वो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 150 ml। अब हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज WV परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारे पास में 15/150 इंटू में क्या आ गया 100, 0 से 0 काट दो 15 से 15, यानी कि परसेंटेज कितना आ गया, WV परसेंटेज कितना आ गया 10%, कितना आ गया 10%, ठीक है, परसेंट इधर लगा हुआ है, तो 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया, या इसको ऐसे लिखते हैं 10 WV, इस तरीके से लिखा जाता है। हाँ बोतल पे देख लो आप, मतलब पोवर्डीन की बोतल पे, ये बोतल मतलब एक तो गलत समझाते हो तुम लोग, बोतल से बोतल, आरब आ गया, आरब 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 क्या कर रहा है भाई, ये तो कुछ गलत गजब ही कर रहा है। आरब टेक्स 50 ml ऑफ लिक्विड
solute having a density of 0.8 gram per ml and adds water to make the total volume of the solution 200। यानी कि अब देखो आंसर करते हैं अपने, गिवन क्या कुछ है, गिवन है हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि मास ऑफ, मास नहीं दे रखा है इन्होंने, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितनी दे रखी है 50 ml। सर जब 50 ml की बात कर रहे हैं इसमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, कितनी है भाई 250। सर जब इसकी बात कर रहे हैं ml की तो वीवी परसेंटेज निकाल देते हैं, सीधे निकल जाएगा, क्या चक्कर है बेटा। ये देख इसमें क्वेश्चन में ना ये देख के चलो, तुम ना ज्यादा डेढ़ सियाने मत बन जाया करो। ये पढ़ क्या लिखा है, ये कह रहा है कि मास बाय वॉल्यूम बताना है, क्या बताना है मास बाय वॉल्यूम। तो ये पहले से डेढ़ सियाना क्वेश्चन, तो अपने क्या करते हैं, अपने भी उससे सियाने हैं। हमें पता है कि अगर हमें ml में दे दिया और हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें उसकी डेंसिटी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 1 ml में कितना ग्राम आ रहा है, 1 ml में कितने ग्राम आ रहे हैं, उसी को अपने डेंसिटी कहते हैं। तो इसकी डेंसिटी बता रखी है कितनी है 0.8 ग्राम पर ml, यानी 50 ml है, 50 ml को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.8 से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे ग्राम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे ग्राम, तो कितने ग्राम आ गए 40 ग्राम आ गए, तो हमने मास निकाल लिया। अब कर लोगे, बाकी कर लोगे, छोड़ दूं आप पे, चलो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके पास में जो सोल्यूट है वो कितना आ गया 40 ग्राम आ गया, सोल्यूशन कितना है 250 ग्राम ml है, बाकी आप निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख देना। हाँ अब बात कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। देखो बेटा ये जो पार्ट्स पर मिलियन है ना, इसका मतलब होता है कि हम जो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसका मिलियन में कितना हिस्सा है, मिलियन यानी कि मिलियन में कितना क्या है हिस्सा है, यानी कि 10 की पावर 6 में से कितने पार्टिकल उसके हैं, यानी इतने पार्टिकल में से कितने पार्टिकल उसके हैं या कितने लीटर हैं। ये बेटा यूज पता क्या होता है, जब बहुत बड़ी अमाउंट में, जब बहुत बड़ी अमाउंट में बहुत छोटा सोल्ट का अमाउंट प्रेजेंट होता है तब किसका यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है। कुछ जगह पर कुछ टीचर पार्ट्स पर बिलियन भी पढ़ा देते हैं, पीपीबी। उसमें क्या होता है यहाँ 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 आ जाता है, बस बाकी सारा कुछ क्या रहता है सेम रहता है। तो बात कर ले पार्ट्स पर मिलियन इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन। 1 मिलियन में से कितना पार्ट है उसका, उसी को क्या कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं सॉल्यूशन में। तो ये है, ये रहा हमारे पास में। तो चलो अपने देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने पौंड का एग्जांपल दिखाया, पौंड में चुटकी भर के नमक की डाल दो, उसको कैसे बताओगे। प्रतिष्ठा होना ही, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हैज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इन 25 किलोग्राम ऑफ वाटर। वाटर की जगह सॉल्यूशन कर लो, अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या कर लो, सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। हमारे पास में कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा ना तो हम कैलकुलेशन इजी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं, प्रतिष्ठा के पास में सोल्यूट कितना है, प्रतिष्ठा है सोल्यूट का अमाउंट 5 ग्राम, प्रतिष्ठा है सॉल्वेंट सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है 2500 kg, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2500 इनटू में क्या लिख सकता हूँ, चलो पहले बच्चों की तरह करते हैं, 2 ये आ गए 10 की पावर 3। अब इसको मैं ये लिख दूं 25 इंटू 10 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है पक्की बात है ना, बाद में मत कह देना कि सर प्रॉब्लम है, अभी पूछ लो पूछना तो, ठीक है। या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर 6। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6, इनटू में 10 की पावर 6। आधों को तो समझ में आ भी गया होगा कि क्यों लिखा है। अब देखो भाई यहां पर क्या करते हैं अपने, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2.5 इंटू में 10 की पावर 6 इंटू में 10 की पावर 6। अब आया समझे, काटा काटा देखा, और 2.5 को जो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ppm, यानी कि जो प्रतिष्ठा ने सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है 2 ppm, क्या है 2 ppm, ठीक है। तो ये चीज है, और तो क्वेश्चन नहीं है, शुक्र है भाई ओआरएस वाला ये भी आ गया, ठीक है। फिर कोलाइडल आ गया, कोलाइडल की बात कर ले। कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है भाई, आज डब्बे बनाएंगे, डब्बे क्या बनाएंगे डब्बे। हेट्रोजीनियस कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस। दूसरे में क्या रहेंगे, डिस्पर्स्ड रहेंगे, यूनिफॉर्मली रहेंगे, लेकिन क्या है हेट्रोजीनियस है। एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल क्या है, मिल्क है, स्मोक है, फॉग है, ये सारे इसके एग्जांपल है। ये देखो यहाँ पे अपने फोटो में बना रखे हैं मस्त,
ये दूध है, ये किसका एग्जांपल है कोलाइडल का, कर्ड है किसका एग्जांपल है कोलाइडल का, स्टार्च है किसका एग्जांपल है कोलाइडल का, ब्लड है किसका एग्जांपल है कोलाइडल का, स्मोक है किसका एग्जांपल है कोलाइडल का, फॉग है किसका एग्जांपल है कोलाइडल का। क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है बेटा, बिल्कुल। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल, कोलाइडल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सीन विद नेकेड आइज, नंगी आंखों से देख पाए तो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। कोलाइडल शो द टिंडल इफेक्ट, दिखाता है भाई, टिंडल इफेक्ट दिखाता है, टिंडल इफेक्ट दिखाता है ये। कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। एक बात बताओ, अगर सेटल डाउन होते तो फिर तो खून तो अपने आरबीसी तो पैरों में चली जानी थी, लग हो गए, नहीं जाती ना। और भी बात करें तो और भी चीजें हैं, जैसे अपने ना दूध में दूध छोड़ देते अलग अलग थोड़ी होता, नहीं होता भाई, ऐसे रहता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी मेथड, इसको भी सेपरेट नहीं किया जा सकता फिल्टर पेपर वगैरह के थ्रू। कोलाइड्स आर रिलेटिवली स्टेबल, स्टेबल होते हैं, स्टेबल मिक्सचर होते हैं, किससे? सस्पेंशन से। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कैसा मिक्सचर होता है ये? हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि पहले वाला हेट्रोजीनियस इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर एंड आर लार्ज इनफ टू सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। ये क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। एग्जांपल मडी वाटर, पानी में मिट्टी मिला दो, बेस्ट एग्जांपल है इसका, सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका? सस्पेंशन का। प्रॉपर्टीज की बात कर ले, ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं। लार्ज पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, नंगी आंखों से देखे जाते हैं, मिट्टी के कण देख ही सकते हैं भाई। सेटल डाउन, पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सीधा सीधा पानी को छोड़ोगे नीचे बैठ जाएंगे। कैन बी फिल्टर्ड, इनको फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर पेपर की हेल्प से। स्कैटर लाइट, टिंडल इफेक्ट तो दिखाता है, भर के दिखाता है टिंडल इफेक्ट, क्यों? इस पार्टिकल का साइज ही बहुत बड़ा होता है। अनस्टेबल मिक्सचर, अनस्टेबल है, नीचे रखें क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया, तो अनस्टेबल तो है ही, ये चीज है। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आगे, फेवरेट पार्ट है ना बच्चों आपका, है ना? तो फिर करते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन नेवर सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, कैन नॉट बी फिल्टर्ड, आर इनविजिबल, आर इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते यार, ये तो झूठी होगी। कैन नॉट फिल्टर, कर सकता है फिल्टर, नेवर सेटल डाउन, हो जाते हैं सेटल डाउन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी 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 बी। असर्शन, ए सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। क्या है? ट्रू है ये बात, ट्रू। Reason, the particles of a suspension are large enough to be retained by filter paper, filter paper के द्वारा क्या किया जा सकते हैं? उनको रिटेन किया जा सकता है। कहीं ये वो तो नहीं हो गया, डिस्चार्ज तो नहीं हो गया? हाँ, फिल्टर पेपर के द्वारा क्या किया जा सकता है? रिटेन किया, बिल्कुल किया जा सकता है भाई, सेपरेट किया जा सकता है फिल्टर पेपर, तभी वो लार्ज होते हैं इसमें। तो रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा? ए हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर। अब बात करते हैं किसके बारे में? व्हाई डज मडी वाटर फॉर्म ए सस्पेंशन व्हाइल मिल्क इज कंसीडर्ड एज कोलाइडल, क्यों मिट्टी वाले पानी को क्या क्यों सस्पेंशन कहते हैं और मिल्क को क्यों अपने कोलाइड कहते हैं? देखो मडी वाटर होता है ना बेटा, जो मड होता है, कीचड़ होता है, जो सोयल होती है, उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, किससे? मिल्क से, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं? अपने सस्पेंशन कहते हैं। आंसर पढ़ लेते हैं। मडी वाटर कंटेन्स रिलेटिवली लार्ज इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, रखने पे वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। वेयर एज मिल्क कंटेन्स मच स्मॉलर पार्टिकल दैट रिमेन डिस्पर्स्ड एंड डू नॉट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन भी नहीं होते और उसके पार्टिकल का साइज भी क्या होता है? कम होता है। हाँ ठीक है, ये अपने इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और मैं तो यही कहूंगा जुड़े रहो साइंस विद गुरनील के साथ, आपको रेगुलर वीडियोस अब मिलती रहेंगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ वास्तव में सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, तो उससे क्या है? मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, अभी तक तो इतने कमेंट आ भी नहीं रहे जो मैं आंसर ना कर पाऊं, तो उसका आंसर प्रॉपरली अपने कर देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा।